आज सोने चांदी के बाजार से एक दिलचस्प खबर सामने आई है जो आपके काम की हो सकती है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये सही समय हो सकता है थोड़ा और ध्यान देने का। अगर आप पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर परेशान थे कि सोना तो अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, तो आज आपके लिए थोड़ी राहत वाली खबर आई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से गपशप करते हैं कि आखिर बाजार में ये अचानक क्या हलचल मची है और ये उतार चढ़ाव आपकी जेब और आपके भविष्य के निवेश पर क्या असर डालेंगे। सोना यानी गोल्ड, जो हर घर की सुरक्षा, हर निवेशक का भरोसा होता है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या अभी सोना खरीदना सही है या अभी इंतजार करना सही रहेगा। सोना खरीदने का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि आज देश भर में गोल्ड के दाम क्या कह रहे हैं। नोएडा में आज 24 कैरेट सोना करीब 1,54,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है। वहीं दिल्ली में लगभग 1,54,300 रुपए, मुंबई में करीब 1,54,100 रुपए, चेन्नई में 1,54,500 रुपए और कोलकाता में लगभग 1,54,200 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। यानी हर शहर में दाम लगभग एक ही रेंज में है, यानी ना बड़ा उछाल है ना बड़ी गिरावट। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दरअसल सोने की कीमत पूरी तरीके से ग्लोबल हालात पर निर्भर करती है। जब दुनिया में तनाव, महंगाई या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड खरीदते हैं और कीमत ऊपर जाती है। लेकिन अगर शेयर बाजार मजबूत हो, ब्याज दरें बढ़ें या डॉलर मजबूत हो जाए तो सोने की डिमांड घटती है और दाम गिर सकते हैं। भारत में एक और बड़ा फैक्टर है रुपया। अगर रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है और सोना भी महंगा बिकता है। फिलहाल मार्केट शांत है, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े मूव से पहले का भी हो सकता है। तो खरीदारी करें समझदारी से, क्योंकि सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अब समझिए सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सोना बढ़ता क्यों है और गिरता क्यों है। देखिए, जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध, आर्थिक संकट या महंगाई, तो लोग शेयर मार्केट छोड़कर सोने में निवेश बढ़ाते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और कीमत ऊपर जाती है। इसके अलावा डॉलर कमजोर होता है तो भी सोना महंगा होता है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है या ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो भी लोग गोल्ड से पैसा निकालकर दूसरी जगह निवेश करने लगते हैं। ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज सोने के दाम कल के मुकाबले बढ़े हैं या घटे हैं, तो जवाब सीधा है कि फिलहाल कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। नोएडा समेत देश के कई शहरों में 24 कैरेट गोल्ड का रेट लगभग वही है जो कल था, यानी ना कोई बड़ा उछाल दिख रहा है और ना ही कोई बड़ी गिरावट। इसका मतलब साफ है कि मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है और किसी बड़े ग्लोबल या आर्थिक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर सोना तब बढ़ता है जब डॉलर कमजोर होता है, महंगाई बढ़ती है या दुनिया में तनाव होता है, जबकि मजबूत शेयर बाजार और ऊंची ब्याज दरें इसकी कीमतों को नीचे ला सकती हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति संतुलित है, इसलिए दाम स्थिर नजर आ रहे हैं। और बात करें चांदी की, चांदी यानी सिल्वर तो अब सिर्फ ज्वेलरी रही ही नहीं बल्कि तेजी से उभरता हुआ निवेश भी बन चुका है। लेकिन क्या आपने आज का रेट देखा? भारत में आज चांदी की कीमत करीब 260 रुपए प्रति ग्राम यानी 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही है। और अगर बात करें दिल्ली की, तो अप्रैल 2026 में यहाँ चांदी के दाम 2,49,000 से लेकर 2,75,000 रुपए प्रति किलो के बीच झूलते रहे हैं। यानी बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। अब सवाल यह है कि चांदी के दाम ऊपर नीचे क्यों होते हैं। देखिए, चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और कई इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो कीमतें ऊपर जाती हैं। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी बड़ा रोल निभाता है सिल्वर। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त सिल्वर की कीमत करीब 76.94 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है, खासतौर पर कॉमेक्स पर। अगर डॉलर मजबूत होता है या ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है तो चांदी के दाम पर भी दबाव आ सकता है। और अंत में, अगर आप इस हफ्ते खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखें। अमेरिकी डॉलर की चाल और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आने वाली एक भी खबर सोने के दाम को 2-3 हजार रुपए ऊपर या नीचे आराम से कर सकती है। इसलिए खरीदारी करते वक्त हॉलमार्किंग का विशेष ध्यान रखें और हमेशा पक्का बिल लें। भले ही आज सोना थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन बाजार की अस्थिरता को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये गिरावट कब तक जारी रहेगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस गिरावट को एक मौके की तरह देखें और छोटे छोटे हिस्सों में
खरीदारी शुरू कर दें। उम्मीद है कि सोने चांदी की ये कहानी आपको समझ आई होगी और अब आप अपने पैसे को लेकर बेहतर फैसला ले पाएंगे। सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।